आगामी 2024 चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। राजनीति में विरोधियों की गलतियों को अपनी रणनीति बनाना एक अहम नियम है और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में होने वाला है। लोकसभा चुनावों के लिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने के प्रयास में जुटी समाजवादी पार्टी की नजर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अच्छी संख्या वाले त्यागी समाज पर जा टिकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 17% त्यागी समाज के लोग हैं और पश्चिमी यूपी में ऐसे वारदात हुए हैं जिससे ये लगता है कि वहां की जनता बीजेपी के खिलाफ है। पहले हाथरस में हुआ रेप कांड, उसके बाद गाजीपुर में आशीष मिश्रा टैनी के गाड़ी से कुचला गया एक किसान और अब श्रीकांत त्यागी मामला। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के अपार्टमेंट में महिला से अभद्रता के आरोपित कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी को लेकर पहले तो सपा ने भाजपा को घेरने का प्रयास किया, लेकिन अब उसकी पैरवी में खड़े हुए समाज पर डोरे डालने की जुगत में श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी व अन्य परिवार वालों से मिलने के प्रयास में सपा अपने प्रतिनिधि मंडल को 2 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर भेजने वाली है। दरअसल श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने कहा कि उनके पति बीजेपी से जुड़े रहे हैं और उन्हें इस समय में बीजेपी ने अकेला छोड़ दिया है। अनु त्यागी ने आरोप लगाया है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ले जाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। उधर श्रीकांत त्यागी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी मेरठ में त्यागी समाज का प्रदर्शन जारी है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी आने वाले 2 तारीख को अपने प्रतिनिधि मंडल को श्रीकांत त्यागी की बीवी व उनके परिवारजन से मिलने भेज रही है। प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य हैं, जिसमें 4 खुद त्यागी समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के इस दाव को कई लोग सहार रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का ऐसा कहना है कि इस प्रतिक्रिया से अखिलेश यादव गुंडा राज का समर्थन भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे विश्लेषक हरिकेश कुमार सिंह का इस मामले में क्या कहना है। आज खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव अपने 9 लोगों के डेलीगेशन को भेज रहे हैं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी प्रकरण कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। उसका मुख्य मुद्दा ये था कि वहाँ पर एक श्रीकांत त्यागी भाजपा के एक नेता, जिस पर यह आरोप था कि वो भाजपा का नेता है और साथ में रसूखदार है और काफ़ी दबंग है, एक संदर्भ में गुंडा भी बोला जा सकता है। बहुत स्पष्ट व्याख्या है उसकी, क्योंकि अरेस्टिंग भी हुई है। और जो वीडियो वायरल हुआ था उसके संदर्भ में, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात सामने आ रही थी कि वो एक महिला के साथ बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार भी कर रहा था, उसको धक्का मुक्की भी किया है और ये सब कुछ करते हुए लोगों ने वीडियो में देखा। उसके बाद महेश शर्मा, जो यहीं के गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, वो इस बात को संज्ञान में लेते हैं, जाकर के कोशिश करते हैं कि भाई श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट किया जाए। श्रीकांत त्यागी भागते हैं, 2-3 दिन तक भागे फिरते हैं, कभी बनारस कभी इलाहाबाद उनकी सिचुएशन मिलती है और इन सारी सिचुएशन के बाद किसी तरह वो गिरफ्तार होते हैं और जेल जाते हैं। 14 दिन की हिरासत में जाते हैं, फिर हिरासत वो बढ़ती जाती है और उनके पकड़े जाने के लिए जो दबिश दी गई उनके घर पर, उस घर पे पाया ये गया कि सोसाइटी के भीतर उन्होंने अगल बगल का क्षेत्र कब्जा जमाया हुआ था और उस पर कब्जा करके वो अपना रह रहे थे और इसी कब्जेदारी को लेकर के सोसाइटी के लोग परेशान थे। अभी हमने हाल में देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पर जो एक बिल्डिंग बनी थी ट्विन टावर, जिसका नाम दिया गया था, उसको ध्वस्त किया गया और ठीक बुलडोजर बाबा ने वही काम किया, वहां पर भी जाकर के उसके घर को तोड़ा और वो जो कब्जेदारी का हिस्सा था उसको तोड़ के हटा दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि तमाम चीजें फिजा में फैली, समाज में फैली। तो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद जो हलचल मची पूरे नोएडा में, उसमें खासकर त्यागी समाज में उबाल आया। त्यागी समाज में उबाल आने के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए, इसका विरोध जताए कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो उचित नहीं है, जबकि उचित अनुचित पुलिस तय करती है, शासन प्रशासन तय करता है, उसके बाद कोर्ट तय करती है। लेकिन वास्तविकता ये हुई कि पूरे त्यागी समाज में ये उबाल आया और कई लोग इकट्ठा होकर के दबाव समूह के तौर पे या दबाव ग्रुप के तौर पे सरकार पे दबाव बनाया कि श्रीकांत त्यागी को छोड़ा जाए। और उसमें एक बात और भी आई कि जब श्रीकांत त्यागी की जब अरेस्टिंग चल रही थी, उस दौरान उनकी पत्नी और उनकी मां को भी
पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया और 2-3 दिन तक उनसे पूछताछ होती रही। तो अनु चौधरी और इंदिरा त्यागी, इन दोनों लोगों के लिए भी त्यागी समाज एकत्रित हुआ। इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव ने एक पैंतरा चला, और इस पैंतरे का विशेष संदर्भ ये है कि त्यागी समाज को किसी भी तरीके से सांत्वना दी जाए और उनकी मां और पत्नी से, श्रीकांत त्यागी की मां और पत्नी से, बहुत स्पष्ट है, जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसने अपराध किया है, जिसने कब्जेदारी की, जिसने दबंगई की है, उसके घर जा करके, श्रीकांत त्यागी के घर जा करके उनकी पत्नी और इंदिरा त्यागी उनकी मां को सांत्वना दी जाए और उनसे पूछा जाए कि एक्चुअली हुआ क्या। बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तमाम तरीके से ये बात चर्चा के विषय में बनी हुई है, चर्चा है इस पर। लेकिन जो लोग भेजे जा रहे हैं उसमें 2 पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व 2 मंत्री शाहिद मंजूर और नारद राय। इसके अलावा जिला अध्यक्ष हैं प्रमोद त्यागी, इंद्रजीत भाटी, सुनील चौधरी। इसके अलावा कुछ और लोकल क्षेत्र के नेता हैं, भूषण त्यागी, सेवाराम त्यागी, श्रवण कुमार त्यागी और दीपक त्यागी। ये 9 लोगों की टीम जा रही है 2 सितंबर को इस परिवार से मिलने। दिशा क्या है? दिशा बहुत स्पष्ट है कि त्यागियों के पूरे समाज पर एक तरीके से बातचीत फैलाई जाए कि सपा उनके साथ खड़ी है। अब इसमें फायदा और नुकसान अगर देखा जाए तो वो क्या है? फायदा एक पक्ष में हो सकता है कि त्यागियों के साथ खड़े होने पर त्यागी वोट बैंक पर एक तरीके से कहीं कुछ उनको लाभ मिल सके 2024 को देखते हुए। लेकिन 2022 की बानगी बहुत स्पष्ट थी कि मुसलमान और जाट एक साथ खड़े नहीं हुए थे। जब एक साथ वो खड़े नहीं हुए थे तो उस वोट की कमी नहीं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमान लग रहा था किसान आंदोलन के बाद कि समाजवादी पार्टी को जयंत चौधरी का फायदा मिलेगा, लेकिन वो फायदा होता हुआ दिखा नहीं। ये बात ठीक है कि अखिलेश यादव का ये पैंतरा जरूर इस मामले में बेहतर माना जा सकता है, खास करके कि जातीय राजनीति के संदर्भ में अगर त्यागी समाज को एकत्र किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर और साथ में नोएडा और ये आसपास के क्षेत्र या आसपास के जो इलाके हैं वहां पर त्यागियों की एक बड़ी पैठ है और उसमें कुछ फायदा हो सकता है। महेश शर्मा भी इस बात के लिए दौड़ते हैं, जब वो दादरी और ये सब क्षेत्रों में जाते हैं तो भाटी और त्यागियों को बहुत जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये संभावना उनके दिमाग में आई होगी या किसी ने सजेस्ट किया होगा, जो भी अनुमान लगा उनको, अखिलेश यादव इस पर एक कदम बढ़ा रहे हैं कि त्यागी समाज पर एक पैड बनाई जाए ताकि वोट उनको कन्वर्ट हो सके और 2024 में उसका कुछ लाभ मिल सके। लेकिन होना और होता हुआ दिखना दोनों अलग अलग संदर्भ है। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो समाजवादी पार्टी पर आरोप रहा है कि अराजकता की सरकार रही है, गुंडों की सरकार रही है, अगर इस व्यक्ति के साथ, श्रीकांत त्यागी के साथ ये खड़े होंगे तो ये ठीक वही घटना होगी जो कानपुर में एक अपराधी किस्म के व्यक्ति के एनकाउंटर के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में हुई थी। आपको याद होगा जिस समय बिठूर के पास नहीं बल्कि बिठूर के पास ही, कानपुर के पास एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था के चलते वहां पर चूंकि हमला हुआ, पुलिस ने भी हमला किया और उधर से विकास दुबे की तरफ से भी हमला हुआ और उसमें 6-7 पुलिसकर्मी मार दिए गए और उसके बाद विकास दुबे वहां से भागा, जिसको मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। बाद में उसका एनकाउंटर हो गया और इसके बाद ब्राह्मण समाज में भी इस चीज को लेकर के काफी विरोध हुआ था। लेकिन ये दशा दिशा सही नहीं होती है, क्योंकि सामान्य जन इस बात को ये मान के चलता है कि अगर कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है तो उसके साथ उचित व्यवहार होना ही चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति श्रीकांत त्यागी के साथ भी है। अब अखिलेश यादव को इसको 2024 में कैसे भुनाना है, कैसे उसको तोड़ करके त्यागी समाज को अपने हिस्से में ले आना है, ये हो सकता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो। लेकिन बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि किसी भी अपराधी किस्म के व्यक्ति के साथ किसी भी बड़े लीडर को, जिसका उद्देश्य बड़ा हो, उसको नहीं खड़ा होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि जो भी 9 लोग जा रहे हैं वो किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करते हैं, कैसे उनसे मिलते हैं और क्या बातें सामने आती हैं, ये देखना बेहद जरूरी है। ये अखिलेश यादव को भी देखना बेहद जरूरी है और उस टीम को भी देखना जरूरी है कि इंदिरा त्यागी और अनु त्यागी उनसे क्या कहते हैं और उसको सबके सामने परिदृश्य पर, पर्दे पर क्या लेकर आते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि इस मामले में नोएडा से सांसद और पूर्व केंद्र मंत्री महेश शर्मा तक को लोगों का विरोध झेलना पड़ा है। एक वक्त ऐसा भी आया जब महेश शर्मा को ये कहना पड़ा कि त्यागी समाज का सम्मान करते हैं वो और अपराध को किसी भी समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहते हैं।
अब सपा के प्रतिनिधिमंडल भेजने के कदम को माना जा रहा है कि वे इस पूरे मामले में राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं, साथ ही साथ आने वाले चुनावों में भी अपना वोट बैंक और मजबूत कर सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।